गऊ की जो सेवा करता है उसकी समृद्धि निरंतर रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो गौ माता के नाम ही था। गांव में जो भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, जिस काम को आज तक किसी ने किया नहीं या हुआ नहीं, तो मैं आज इस चीज के लिए कैपेबल हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। और ये गांव के लिए भी बड़ा सौभाग्य का दिन है। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल हम हनुमानगढ़ जिले के जुरावरपुरा गांव में मौजूद है, जहां पर एक श्री हंस त्रिवेणी गौशाला के अंदर जो है एक शानदार जो कार्यक्रम है वो किया गया है। और हमारे साथ जो युवा भामाशाह है, उनके जो दादा और दादी जी है, उनकी याद के अंदर जो है श्री राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। और साथ में आप देख सकते हैं हमारे साथ है श्री राघवानंद जी गिरी जी महाराज जी है, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद है और पूरी जो जानकारी है वो लेने का हम प्रयास करेंगे। तमाम जो साथी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर अवश्य कर दें और आपकी जो राय है वो भी आप जरूर रखें। राजेश जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। राजेश जी, गाँव के विकास के लिए और गाँव के लिए शानदार कार्यक्रम थे, ये कुछ कहना चाहोगा? हमारे गांव में हंस त्रिवेणी डेरा है, जिसके परम पूज्य गुरुदेव भगवान मंगलानंद गिरी जी महाराज और मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राघवानंद गिरी जी महाराज, इनके सानिध्य में इनकी शिक्षा और सोच के साथ हमने निश्चय किया कि गांव में हम कुछ अच्छा कार्यक्रम विकास के लिए करते हैं। जरूरतमंद जो चीज़ है उसकी नई खोज के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले हमने रामसा पीर मंदिर में 40 साल से मूर्ति नहीं थी, वो हमने लगवाई, प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति। आज गौशाला के अंदर हमने राधा कृष्ण की मूर्ति और भव्य गेट का लोकार्पण हमने करवाया है। साधु संतों का सम्मान किया है, भंडारे की व्यवस्था है, जागरण की है। हमारी दादी जी पारी देवी धर्मपत्नी चौधरी हरिराम जी सिराव की पुण्यपुत्री याद में हम आगे के कार्यक्रम है जो इसी कड़ी में करते हैं। आप देख सकते हैं गौ माता के प्रति आपका इतना प्रेम जो है वो कब से है? वो हमारे गुरु महाराज के सानिध्य से, इनके आशीर्वाद से पिछले 15 साल से मेरे पिताजी वो भक्त हैं, गांव में गौशाला चलाते हैं। हमारे मंदिर की गौशालाओं को देख करके हमने ये सीखा है हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से कि गऊ की जो सेवा करता है उसकी समृद्धि निरंतर रहती है। राजेश जी, एक सवाल वो भी है कि मतलब गांव के अंदर युवा भामाशाह के रूप में है थे, उभर के आया हो, शिक्षा दीक्षा है थारी बखटावड़ी? मेरा इसी गाँव में मेरा जन्म हुआ, यहीं 12th तक मैंने एजुकेशन ली और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी हनुमानगढ़ जिले से हुई। एजुकेटेड मैं यहीं से हूँ। उसके बाद बिजनेस के लिए मैं जयपुर गया, तो पिछले 17-18 साल से मैं जयपुर में सेटल हूँ। गांव के लिए अगर और भी अगर कोई विकास की अगर बात करें तो किस प्रकार का आपका जो है वो कदम रहेगा? देखिए, गांव में जो भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, जिस काम को आज तक किसी ने किया नहीं या हुआ नहीं, तो मैं आज इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। जो मतलब ठान ली है वो करके दिखाओगे? हाँ, अच्छे से और एक निश्चित एक बढ़िया तरीके से कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा तैयार होती है। एक सिस्टम से हम इस कार्यक्रम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि आने वाले भक्तों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको ही एक ऐसा मैसेज मिले यार ये कर सकते हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक शानदार सोच है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अब श्री राघवानंद गिरी जी महाराज जी है, वो भी जुड़ेंगे, हम उनसे जो है बातचीत करेंगे। हाँ महाराज जी, जिस प्रकार से आज जो है वो अनेक साधु संतों का जो है सम्मान किया गया, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है वो गौ माता के नाम ही था और गांव की जो ये हंस त्रिवेणी गौशाला है, इसमें जो चौधरी साहब राम जी सिराव और उनके सुपुत्र मेरे शिष्य राजेश चौधरी जयपुर से, तो ये जो है श्री राधा कृष्ण जी की और गौ माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो युवाओं के लिए एक मतलब मैसेज है कि जीवन जो है वो अच्छा करने का अवसर है, ठीक है। और हमसे जैसा भी हो तो जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, वो समाज हित के लिए, गांव के हित के लिए, लोक के हित के लिए, लोक कल्याण, ठीक है।
और बाकी रही बात कि गौ माता की सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बच्चा बड़ा ही जो है मतलब कि गौ माता के प्रति वो प्रेमी भी है, साधु संतों का भी मतलब प्रेमी है। और आज संतों का सम्मान भी यहाँ हुआ है, सम्मान संतों का जो है सम्मान समारोह रखा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ भोजन का भी है, सबके लिए खाने पीने की भोजन की व्यवस्था है। और ब्राह्मणों के द्वारा एक वैदिक अनुष्ठान हुआ, अनुष्ठान के द्वारा मूर्ति में पूरे जो है मतलब कि वास के द्वारा, जैसे अनादिवास है, घृतादिवास है और फलादिवास है, तो पूरी वैदिक जो है मंत्रोपचार के साथ जो है विधि से जो है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज। और ये गांव के लिए भी बड़ा सौभाग्य का दिन है। और जितने भी आपके इस चैनल से जो देख रहे हैं उनके लिए भी यही है कि गौ माता की सेवा, क्योंकि सब देवता जो है वो गौ माता में निवास करते हैं। ठीक है, और ये कि बच्चे में जो है एक मतलब संस्कार है, और युवाओं के लिए ये एक मतलब एकता का भी परिचय है और संस्कार का भी परिचय है कि संस्कार हो तो ऐसे हो कि जीवन में हम कुछ अच्छा करके जाएं। तो उससे जो है मतलब तो आज ये इन्होंने अपनी स्वर्गीय जो है मतलब दादी पारी देवी और दादाजी के चौधरी हरराम जी सिराव, उनकी जो पावन पुण्य स्मृति में जो ये कार्य किया है, ये अपने आप में एक बड़ी ही एक जीवंत मिसाल है हम सबके सामने। रावड़पुरा गांव के अंदर एक युवा भामाशाह जो है उनकी एक शानदार पहल है, और इस समय जो है उन्होंने अपने स्वर्गीय दादा और दादी जी की याद में जो है वो श्री राधा कृष्ण की इस मूर्ति का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो रखा गया है। तमाम जो साथी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर अवश्य कर दें, और आपकी जो राय है वो भी कमेंट के अंदर जरूर रखें। अगर किसी प्रकार की अगर न्यूज़ आपके पास भी है तो दिए गए नंबरों पर जो है वो संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।